Good morning, students. Yes, sixth class. You open your English textbook. A Pact with the Sun. Pact with the Sun open कीजिए आप. And today we are going to start English in English question and answer of chapter 7. The wonder called sleep. Yes, students, you listen me attentive. First question. What is first question? First question is what is the most obvious advantage of sleep? एडवांटेज का मीन्स होता है जोखिम, ऑब्वियस अक्षर प्राय, मोस्ट मीन्स अधिक. कहता है कि नींद के कारण जो सबसे अधिक जोखिम होता है वो क्या होता है, यानी कि नींद का सबसे बड़ा जोखिम क्या है. क्वेश्चन हमारा ये है. ओके, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ब्लैक बोर्ड पे. सो यू ओपन योर नोटबुक एंड टेक योर पेन एंड नोट इट विद मी on your notebook page. Question number first. Answer. The most obvious advantage of sleep. The most obvious advantage of sleep is dream. कहता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण नींद का जोखिम जो है वह है सपन आना. ड्रीम एट नाइट. ड्रीम एट नाइट. रात में सपन का देखना जो है ये मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप. जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर में क्या होता है, तो ऐसे में हमें क्या महसूस होता है. देखिए एट दैट टाइम हम कैसे होते हैं, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं. नोट कीजिए व्हेन वी स्लीप जब हम सोते रहते हैं. द इवर एक्टिव ब्रेन also slows down. Slows down so that we cannot think. So that we cannot think or act consciously. Or act consciously. Students, you listen me. When we sleep, the hyperactive brain also slows down. जब हम सोए हुए होते हैं उस टाइम हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा माइंड होता है, वो बहुत ही कम काम करता है, क्योंकि एट दैट टाइम वी फील अनकॉन्शियस. ऐसे में हम अचेत अवस्था के अंदर होते हैं. सो दैट ताकि वी कैन नॉट थिंक, हम कुछ भी सोच नहीं सके, और एक्ट कॉन्शियसली और सचेत होकर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सके. ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारा माइंड होता है वो एक प्रकार से अनकॉन्शियस फील होता है. थर्ड क्वेश्चन डिफाइन ए ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स. ड्रीम जो होता है वो क्या होता है. देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली हमारी बुक में दिया हुआ है on page number 26. Students, you see the answer of question number 3, page number 26. Second portion के first paragraph में आप देखिए. Yes, you see first line. What is dream? यहाँ से सपन क्या है. हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिफाइन ए ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स. सपन को अपने स्वयं के शब्दों में परिभाषित कीजिए.
यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। इट इज एन एक्टिव ऑफ द माइंड। यहाँ से लिसन मी, इट इज एन एक्टिव ऑफ द माइंड। हमारा मस्तिष्क जो होता है वो चुस्त होता है। दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। जिस स्थान पे हम सोए हुए रहते हैं वहाँ हमारा माइंड उस समय भी एक्टिव रहता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल व्हाइल अदर्स आर नॉट। कुछ सपन जो होते हैं वो संभवतः राइट होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। दैट ओनली मीन्स, केवल इनका यही अर्थ होता है दैट की many of the things that happen in dreams could happen when we are awake। कि जो चीजें बहुत सारी हम सपन में देखते हैं, क्या वे सपन में देखी हुई चीज हमें जगने पर नजर आती हैं। यहाँ तक इस क्वेश्चन का, अवेक तक इस क्वेश्चन का आंसर है। यस, ड्यूटी ऑन योर बुक पेज, इट इज एन एक्टिव से, और अवेक तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यू नोट द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर ड्रीम्स इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रीम्स जो होते हैं, स्वप्न होते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, इनका पीछे क्या कारण है। मेंशन 2 रीजंस, इसके 2 रीजन भी बताइए। यानी कि ड्रीम्स इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन ए ड्रीम। स्वप्न को परिभाषित कीजिए कि स्वप्न की व्हाट इज ड्रीम, ड्रीम क्या है, जिसकी डेफिनेशन हमने अभी आपको बताई है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, गिव 2 रीजंस। ड्रीम महत्वपूर्ण क्यों है, स्वप्न महत्वपूर्ण क्यों है, इसके पीछे 2 कारण है, वो भी दीजिए। देखिए इसके ठीक आगे यही से ही अदर फुटनोट्स है, यानी कि यहाँ से ड्रीम लाइन नंबर 5 में, पेज नंबर 26 लाइन नंबर 5, ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। यहाँ से स्टार्ट होके ना, वन इज दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर सब्सटेंसेस तक आपको करना है। ये है इसका आंसर। देखिए, ड्रीम्स सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। जो सपन होते हैं वो अनेक कारण से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसने पूछा है कि क्यों है महत्वपूर्ण। ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट। ड्रीम्स जो है वो महत्वपूर्ण है, तो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। वन इज दैट, इसका एक कारण है, ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप। सपन जो होते हैं वो नींद में हमें सोने में सहायता करते हैं। थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस, और सपन के माध्यम से हमें दूसरे किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस महसूस होते हैं। अब इसमें अगर एग्जाम्पल देना है हमें, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ तक नोटिस करेंगे, कहाँ तक, आंसर 1 तक। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर। व्हाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर। ये हम इसे वंडर क्यों कहते हैं, क्या कारण है नींद को। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये पेज नंबर 26 पे आपको देखना है। पेज नंबर 26 पे आप नीचे आ जाएं, कहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। नींद जो है वह एक सामान्य अनुभव है, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर। लेकिन हम किस प्रकार से वास्तव में इसके बारे में आश्चर्यजनक होने का सोच सकते हैं। एंड पावर ऑफ स्लीप, और ये हमारी नींद की एक बहुत बड़ी पावर है, एक शक्ति है। स्लीप तक इस क्वेश्चन का आंसर आप नोटेड कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। यहाँ बताया है कि कोई भी ऐसा इम्प्रोबेबल, असंभावित स्वप्न जो आपने कभी देखा हो उसका वर्णन कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको डू सेल्फ के लिए मैं आपको डाल रही हूँ कि आपने कभी स्वप्न देखा और उस ड्रीम के अंदर आपने क्या देखा, कैसा महसूस किया, वो आपको अपने वर्ड्स इसमें डालने हैं। नेक्स्ट देखिए इससे नीचे, ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स सिंग नाइस लिटिल सॉन्ग। ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स, दादी माँ और माँ
ने एक छोटा सा बहुत अच्छा संगीत गाया, व्हाइल रॉकिंग लिटिल वंस टू स्लीप, जब वे सोए हुए थे। सच ए सॉन्ग इज कॉल्ड ए लुएबली, वास्तव में इस प्रकार के सॉन्ग को लुएबली कहा जाता है, यानी कि स्वप्न के अंदर संगीत गाना जो है वो क्या कहलाता है, लुएबल कहलाता है। डू यू रिमेम्बर ए लुएबली इन योर ओन लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, ए लुएबली इन योर ओन लैंग्वेज, कहता है कि इसे लुएबल को आपकी अपनी भाषा में क्या कहा जाता है। टेल द क्लास इन इंग्लिश एंड व्हाट द लुएबल सेज। टेल द क्लास इन इंग्लिश, इंग्लिश में कक्षा को बताएं व्हाट द लुएबल से, कि लुएबल क्या कहता है। देखिए, व्हेन ए टाइम वी स्लीप, जब एक समय हम सोए हुए होते हैं, एट दैट टाइम वी फील वेरी प्लेजर। व्हेन वी saw a dream, जब हम एक ड्रीम देखते हैं, सपन देखते हैं, तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एंड वी सिंग ए सॉन्ग इन आवर ड्रीम, हम अपने सपनों के अंदर संगीत गाना शुरू कर देते हैं। दैट इज ए फोक सॉन्ग, दैट कैन बी फोक सॉन्ग, वह एक फोक सॉन्ग हो सकता है, वो एक लोक संगीत हो सकता है। एंड और ए रीजनल और ए ट्रेडिशनल सॉन्ग, या कोई किसी भी प्रकार की परंपरा से रिलेटेड सॉन्ग हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यू नोट योर असाइनमेंट। आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर नोट करें एंड लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। Okay students, see you next day.